Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Speak Up with Sana. If you want to speak English confidently and fluently, watch this video till end. So without any further delay, let's dive into it. So our first sentence is आपका दिन कैसा रहा? How was your day? How was your day? ये आप किसी से दिन के बारे में कि उसका दिन कैसा गुजरा है पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Our second sentence is मैं रास्ते में हूँ. I am on my way. I am on my way. ये आप जब कहीं जा रहे हो तो आप किसी को बताने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ सच अ यूज़फुल सेंटेंस. Our third sentence is क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me with this? Can you help me with this? ये आप किसी से मदद मांगने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Our fifth sentence is मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा. I'll be there in 5 minutes. I will be there in 5 minutes. ये आप किसी को वक्त बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, the fifth sentence is क्या वक्त हुआ है? What time is it? What time is it? ये आप किसी से वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Our sixth sentence is मैं बस हाल चाल पूछने आया हूँ. I'm just checking in. I'm just checking in. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए. लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग. ये आप किसी को ऑफ़र करने के लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. अभी मेरे पास बहुत काम है. आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ. आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ. ये आप किसी को बताने के लिए कि आप मसरूफ़ हैं ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. ये मेरे जहन से निकल गया. इट स्लिप्ड माई माइंड. इट स्लिप्ड माई माइंड. ये आप कुछ भूल जाने पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. मैं जल्द आपको जवाब दूंगा. आई विल गेट बैक टू यू सून. आई विल गेट बैक टू यू सून. ये आप किसी को बाद में जवाब देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जुमला. आराम से करें, जल्दी नहीं. टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. ये आप किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए कि जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आराम से, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. ये बात समझ में आती है. दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस. ये आप किसी को मुतमईन करने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है. मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ. आई कुडंट एग्री मोर. आई कुडंट एग्री मोर. ये सेंटेंस आप पूरी तरह इत्तफ़ाक़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आप एक चीज़ पर पूरी तरह से रज़ामंद है. अब उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप मज़ीद उससे इत्तफ़ाक़ करें, तो आप क्या कहेंगे, क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? आई कुडंट एग्री मोर. चलिए ये मिल कर हल करते हैं. लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर. लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर. मिलकर काम करने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. मैं आपकी मदद का शुक्रगुज़ार हूँ. आई अप्रिशिएट योर हेल्प. आई अप्रिशिएट योर हेल्प. या आप किसी को थैंक यू कहने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. ये आप पर मुनहसर है. इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. ये फ़ैसला किसी और पर छोड़ने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. मैं ये याद रखूँगा. आई विल कीप दैट इन माइंड. आई विल कीप दैट इन माइंड. ये किसी मशवरे को याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. तकलीफ़ के लिए माज़रत. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ये आप किसी से माज़रत करने के लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड कॉमन सेंटेंस. चलिए राब्ता रखते हैं. लेट्स स्टे इन टच. लेट्स स्टे इन टच. ये आप किसी को अपने साथ राब्ता बरकरार रखने के लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा. उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट. आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट. या आप किसी को किसी के लिए नेक तमन्ना ज़ाहिर करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. दिस सेंटेंस इज़ यूज़फुल, so much useful. Thanks for watching everyone. If you found any sentence useful, let me know in the comment section below. And my next video is about common mistakes Urdu speakers make.